हेलो एवरीवन, सिक्स इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास बेटा आपका लेसन 1 और लेसन 2 की एक्सरसाइज हो चुकी है। लेसन 3 चल रहा है, तो आपका लेसन 3 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका फिल इन द ब्लैंक्स या जो आपका चल रहा है एक्सरसाइज में वो सेकंड पार्ट वो आपका कंप्लीट करा रही हूँ। क्वेश्चन आंसर 3 टिक मार्क आपका कंप्लीट हो गया है लेसन 3 का। लेसन 3 का नाम है आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसके अंदर बेटा आपका एक्सरसाइज में ए पार्ट कंप्लीट हो गया है। देन अब आपका चल रहा है बी पार्ट। बी पार्ट आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स में आपके 2 पॉइंट हो चुके हैं, ये थर्ड पॉइंट है। 2 पॉइंट आपके हो चुके हैं जो मैंने कल कराए थे। अब आपका थर्ड पॉइंट चलेगा विनोइंग नीड्स। देन आगे आपका क्या चाहिए विनोइंग को, देन सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम सेपरेटिंग यानी विनोइंग प्रोसेस के अंदर आपका है कि क्या विनोइंग के अंदर होता है। देन आप लिखेंगे सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम क्या विनोइंग लीव्स, सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टार्च। ये हो गया। एंड देन फोर्थ पॉइंट है आपका द कंपोनेंट which is अब द कंपोनेंट which is क्या इन नंबर इज हैंड पे। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा हैंड पे के लिए। तो आप इसके लिए यहाँ पर देखेंगे फीवर। देन फीवर आता है तो इसमें एक बार चेक कर लेते हैं कि आपका क्या है। हैंड पिकिंग वाले में आपका मिलेगा द कंपोनेंट यानी क्या है द कंपोनेंट विच इज फीवर। फीवर इन नंबर इज पिक्ड बाय हैंड यानी फीवर मतलब छोटा, तो बहुत थोड़ा सा। तो विच इज फीवर है ना, तो फीवर इन नंबर इज हैंड picked। एंड फिफ्थ पॉइंट है water is a universal solvent। तो आपने देखा बेटा फिल इन द ब्लैंक्स आपका इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया। बी पार्ट कंप्लीट हो गया थर्ड लेसन का जो आपका था। फर्स्ट पार्ट आपका था टिक द करेक्ट ऑप्शन। बी पार्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपका थर्ड पॉइंट है विनोइंग नीड्स, व्हाट नीड्स, देन सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम काफ। एंड फोर्थ पॉइंट इन द फोर्थ पॉइंट द कंपोनेंट विच इज फीवर। फीवर मतलब थोड़े से नंबर में फीवर नंबर इज हैंड पिक्ड। एंड द लास्ट पॉइंट in fill in the blanks
वाटर इज़ ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। दैट्स आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका ट्रू एंड फॉल्स है। नेक्स्ट आपका सी पार्ट, तो आपका सी पार्ट चलेगा राइट, ट्रू एंड फॉल्स। देन सी पार्ट, राइट, ट्रू और फॉल्स। तो इसमें आपका चलेगा फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है हैंड पिकिंग method is chosen when the components to be separated are of different sizes, weight, यानी यहाँ पर है आपका डिफरेंट वेट। देन ये आपका फॉल्स, तो ये आप फॉल्स लिखेंगे। एंड सेकेंड पॉइंट है आपका प्रेसिंग is beating of stock on hard surface। एंड देन ऑप्शन आपका यहाँ पर आएगा आपका ट्रू। ये आपका ट्रू है। तो इस तरीके से बेटा आपका राइट, ट्रू एंड फॉल्स के अंदर आपने देखा कि फर्स्ट ऑप्शन हैंड पिकिंग मैथड इज चूजन व्हेन द कंपोनेंट्स टू बी सेपरेटेड आर ऑफ डिफरेंट वेट्स, नॉट वेट्स, साइज। तो ये आपका रॉन्ग है सेंटेंस। देन सेकंड, थ्रेसिंग इज ए बीटिंग ऑफ स्टॉक ऑन हार्ड सरफेस इज़ राइट। ये राइट है क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि एक बीटिंग की तरह ये प्रोसेस कंप्लीट कराया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका सी पार्ट के अंदर अब चलेंगे आपके नेक्स्ट पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट है आपका सीविंग इन्वॉल्व्स passing of solution through a porous membrane। ये आपका फॉल्स है। एंड फोर्थ पॉइंट, evaporation is helpful in
separating solid, liquid mixtures, एंड देन ये आपका ट्रू है तो आप लिखेंगे ट्रू। एंड फिफ्थ पॉइंट, डिस्टिलेशन separates miscible liquids, ये भी आपका ट्रू है। तो इस तरीके से बेटा आपने देखा कि ये आपके थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट भी कंप्लीट हुआ ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। तो आपका एक बार देख लीजिए थर्ड पॉइंट के अंदर, सीविंग इन्वॉल्व्स पासिंग ऑफ सोल्यूशन थ्रू ए पोरस मेम्ब्रेन, ये आपका फॉल्स है। देन फोर्थ पॉइंट, एवापोरेशन इज हेल्पफुल इन सेपरेटिंग सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, देन राइट आंसर। तो आप ट्रू लगाएंगे। डिस्टिलेशन सेपरेट्स मिजिबल लिक्विड्स, तो ये भी आप ट्रू लगाएंगे। एंड स्टार्ट होगा बेटा अब आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसके अंदर है पहला फर्स्ट आपका, व्हाट इज थ्रेसिंग, नेम सम सब्सटेंसेस दैट कैन बी सेपरेटेड यूजिंग दिस मेथड। तो व्हाट इज थ्रेसिंग, आपको क्वेश्चन ये पहले क्वेश्चन लिखेंगे। तो चलिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पे आते हैं। डी पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज थ्रेसिंग। Name some substances that can be separated using this method. तो आपका आंसर होगा, यानी आपसे पूछ रहा है व्हाट इज थ्रेसिंग, नेम सम सब्सटेंसेस दैट कैन बी सेपरेटेड यूजिंग दिस मेथड। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के अंदर आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन, तो आप जवाब देंगे सेपरेटिंग grains from their stalks by beating
the stock against a hard surface. A hard surface is called pressing. Is called pressing. एग्जाम्पल आप दे देंगे जैसे वीट, ओट्स, राइस, एक्सेट्रा. देन आपका देखें फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज थ्रेसिंग, नेम सब सब्सटेंसेस दैट कैन बी सेपरेटेड यूजिंग दिस मेथड. तो आपका बेटा जवाब है सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स by beating the stalk against a hard surface is called threshing. इसमें आपको सम सब्सटेंसेस के नाम लिखने हैं. तो इसमें नाम आपने लिखे हैं वीट, ओट्स, राइस, एक्सेट्रा. एंड सेकंड आपका क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन. ठीक है. तो इसके बाद आपके जो एक्सरसाइज के अंदर रह जाते हैं, तो बच्चों इस एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन आंसर आपके 5 हैं, जिसमें से अभी आपका फर्स्ट हो पाया है. आपके जो रिमेनिंग 4 हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी. तो तब तक आपका ये लेसन 3 कंप्लीट हो जाएगा और आप अपनी तैयारी अच्छे से करें. वैसे भी आपका पेपर में ऑप्शनल टिकिंग मार्किंग वाला है, तो इससे कोई लेना देना नहीं. बाकी मैं मेरा काम कंप्लीट करा दूँगी और जहाँ पे फिर अपन सिस्टमेटिक तरीके से जैसे कंसीडर कर रहे थे वैसे कंसीडर करेंगे. ओके, बाय.